यदि आपको अपने गोल को लेके आपका पेशेंस नहीं है, आपने गोल भी बना दिया, आपने उसको नोट भी कर लिया, उसको चार्ट भी बना दिया, हर जगह पे लगा दिया, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, आप आपकी सोच नहीं बदल सके, तो फिर ये पूरा का पूरा फेल है। मैं पीयूष मोदी, फाउंडर ऑफ मोटेश्वरी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूँ। आज के 5वें दिन के वर्कशॉप में माफ़ी चाहूँगा सबसे, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप पड़ गया है। उसका रीज़न भी जो मैं बताऊँगा आपको, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये गैप क्यों हुआ है। क्योंकि कुछ अच्छा करना होता है, कुछ अच्छा से अचीव करना, कुछ अच्छा आपको देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए ही। क्योंकि काफ़ी सारे हमें रिव्यू मिले, आपके कमेंट मिले, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमें मिले, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि इसमें ये चेंज करना है, ये सुधार लाना है। तो उसी के हिसाब से हमने थोड़ा अपना चेंज किया। अभी तक दोस्तों 4 दिन में हमने बिलीफ, बी पेशेंस, यानी कि अपने आप को संयम कैसे रहे, अपना बिलीफ कैसे चेंज करे, अपनी सोच कैसे बदले, और गोल सेटिंग कैसे करे, और उसके बारे में भी आज हम सीखने वाले हैं। अब तक का जो भी हमने सीखा था वो एक बेसिक था, यानी कि आपको कुछ भी करना है, यदि आपको लाइफ में हैप्पीनेस भी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो कम से कम कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए। तो अभी तक का जो भी पीरियड था, यानी कि हमने 4 दिनों में जो भी सीखा वो सिर्फ एक बेसिक था। अब हम, यानी कि 5वां दिन, यानी कि यहाँ से हम एक नई उड़ान भरने जा रहे हैं। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, काफ़ी सारी जर्नी हम यहाँ से अब आगे की स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि एक नई उड़ान भरने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार हैं ना? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का 5वें दिन का वर्कशॉप। जैसे कि मैंने चौथे दिन में, यानी कि पिछले सेशन में बताया था कि गोल सेटिंग के लिए कम से कम 2 चीज़ें आवश्यक होती है, जिस पर आपने शायद काम कर लिया होगा। सबसे पहले है अपनी स्ट्रेंथ, तो उसको भी आपने पता कर लिया होगा, और दूसरी चीज़ है वीकनेस, यानी कि कमजोरी, तो वो भी आपने पता कर लिया होगा। स्ट्रेंथ और कमजोरी, ये दोनों चीज़ें जब पता चल जाती है तो हमारा गोल सेट करने का, हमारा विज़न क्लियर करने का जो होता है वो एकदम आसान हो जाता है, फिर वो मुश्किल नहीं लगता है। तो ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ गोल ऐसे ही हमने डिसाइड कर दिया कि हवा में बात कर दी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना चाहता हूँ, तो उसको गोल नहीं करते हैं। गोल हमेशा रिटर्न में होता है, यानी कि लिखित में, यानी कि कहीं पे आपको उसको नोट डाउन करना पड़ता है। चलिए मैं आपको ऐसा एक रिव्यू, ऐसा एक रिसर्च हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसकी मैं आपको बात करने वाला हूँ कि काफ़ी समय पहले, यानी काफ़ी साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, जिसमें ये ऑब्जर्वेशन किया था कि सब स्टूडेंट से पूछा गया कि अपने उसके गोल के बारे में, तो 84% लोगों को इनका गोल ही पता नहीं था, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद में 30% लोग, यानी कि 13% लोगों ने अपना गोल डिसाइड किया था, लेकिन कहीं पे रिटर्न नहीं किया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया था, पेपर पे नहीं लिखा था। और उसके बाद आते 3% लोग, तो 3% लोग जो थे उन्होंने अपना गोल ऑन पेपर डॉक्यूमेंट किया हुआ था। तो 10 साल के बाद जब उसी को फिर से रिव्यू किया गया, उसको फिर से देखा गया, तो 80% जो लोग थे जिन्होंने अपना गोल डिसाइड नहीं किया था, वो सिर्फ भगवान के भरोसे जी रहे थे, यानी कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे। भगवान के भरोसे जी रहे थे मतलब कि वो कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, और जो भी उनको जॉब मिला
यानी कि उन्होंने एजुकेशन कुछ की, उन्होंने डिसाइड कुछ और किया और आज वो कुछ और कर रहे थे। लाइफ में अक्सर ऐसा होता है। कैसा होता है कि एक आपको स्टोरी बताता हूँ जंगल की। जंगल में दो तरीके के जानवर होते हैं। एक ऐसा है जिनको हर रोज सुबह उठ के भागना पड़ता है, इतनी तेजी से भागना पड़ता है। क्यों? कि उसको जिंदा रहना है, उसको जीना है। यदि उसको जिंदा रहना है तो उसको भागना पड़ेगा बहुत तेजी से। और दूसरा एक है शेर, उसको भी सुबह उठ के तेजी से, बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी जिंदा रहने यानी कि वो शिकार नहीं करेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। आज हमारे लाइफ भी 84% जैसे लोगों की जैसे ही है। जो 84% जो लोग हैं वो ऐसे ही, यानी कि आपने गोल डिसाइड किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको सुबह शाम यदि जिंदा रहना है तो भागना पड़ेगा, ये तय है। अब वो कैसे भागना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे, वो सब आप पर निर्भर है। और ये जितने भी लोग हैं, जिसको हम 84% में ज़्यादातर लोग हैं, वो अपने आप काम से खुश नहीं है। क्योंकि काम तो कर रहे हैं, वो जी भी रहे, लेकिन खुश नहीं है। उसके बाद में जो 30% लोग थे जिन्होंने कम से कम अपना गोल डिसाइड किया था, पेपर पर या डॉक्यूमेंट नहीं किया था, फिर भी उनसे वो बेहतर थे, यानी कि उन्होंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया था। क्योंकि कम से कम उन्होंने अपना गोल तो देखा था, उसको विज़न तो किया था, तो वो कुछ हद तक उसको पा सके थे, थोड़े बहुत खुश भी थे। लेकिन अब बात करते हैं 3% लोगों की, जिन्होंने अपने गोल डॉक्यूमेंट करके, यानी कि नोट किया था, कहीं पे उसको पोस्ट किया था, यानी कि उसको अपना गोल बनाया था। तो वो 3% जो लोग थे, वो 97%, मान लीजिए कि 100% उन्होंने अपना गोल अचीव किया था और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुए थे। और जब ये 3% लोगों की बात आती है तो मुझे वो फिल्म का डायलॉग याद आता है जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, कि बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, बड़ी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यानी कि जब आप ऐसा कोई गोल बना देते हो, जब ऐसा कोई गोल आप अपने नोट कर देते हो, आप उसका इरादा बना देते हो, तो फिर उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इसका फीलिंग्स, इसका अचीवमेंट वो जो होता है, उसकी सक्सेस मिलने के बाद क्या होता है, वो तो जो गोल अचीव करता है वही जान पाता है कि उसकी फीलिंग्स उस वक्त क्या होती है, एक अचीवमेंट पा लेने के बाद उसकी फीलिंग्स क्या होती है। मैं आपको इसलिए ये बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक इसको अचीव भी किया है और आगे की जो मेरी जर्नी है उस पर मैं कार्यरत हूँ, यानी कि उसी स्टेप पर मैं बढ़ रहा हूँ। इसीलिए उसको मैं दावे के साथ, इतने पेशेंस के साथ मैं उसको बता सकता हूँ, पैशन के साथ मैं उसको बता सकता हूँ कि एक गोल अचीव करने का एक खुशी जो होती है वो क्या होती है, एक सक्सेसफुल बनने के बाद की जो खुशी होती है वो क्या होती है। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, 84% में रहना है, 13% में रहना है, या 3% में कन्वर्ट करना है। यदि आपको 3% में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले आपको अपना गोल रिटर्न करना होगा, यानी कि लिखना होगा। यानी कि आज के सेशन के बाद, आज का सेशन फिनिश होने के बाद सबसे पहले आपको अपना गोल उसको नोट करना होगा। और नोट करने के बाद, जब उसको नोट कर देते हो, उसके बाद उसको हर जगह आप जहाँ कहीं भी उसको विजुलाइज कर सकते हो, यहाँ उसको पोस्ट कर सकते हो, यानी कि अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, यानी कि मोबाइल में, आप कहीं भी उसको
रख सकते हो, यानी कि हर वक्त 24 आवर्स आपकी आंखों के सामने रहे, ऐसा वो होना चाहिए। आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसा किया है क्या, तो मैं भी आपको एक छोटी सी झलक मेरे अपने गोल की मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी यानी कि ये जो चीज़ें हैं, यानी कि गोल को नोट करना, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ की हुई है और उसी की वजह से आज वो सक्सेस है। यानी कि उन्होंने कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया, फिर उसको नोट किया और फिर उसकी राह पर आगे चलते गए और आज वो सक्सेस हो गए। तो आज के सेशन के बाद, यानी कि आज का सेशन पूरा होता है, उसके बाद आपको सबसे पहले यही काम करना है कि यदि आपने गोल अपना डिसाइड नहीं किया है तो उसको डिसाइड करना है और उसको नोट करना है, ड्राइंग करके करें, कैसे भी करें, आपकी चार्ट पेपर पे करें, किसी भी तरह आप कितने इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं वो आपको देखना है। यदि आप 84% में से 3% में आप कन्वर्ट होना चाहते हैं, यदि आप 84% में से 3% में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो यहीं से आगे की जो जर्नी है एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान है। तो उसके लिए आपको अब मेरे साथ चलना है। आपने यदि मेरे पिछले 4 वीडियो देखे होंगे तो आप ये जानते होंगे कि ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन यही तो है, आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। और आगे की जर्नी में सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसको मानना पड़ेगा। यानी कि हर चीज़ आपको एक पेशेंस के साथ, यानी कि आने वाले जितने भी मेरे वर्कशॉप है, जितने भी मैं दिन आपको ये बात बताने वाला हूँ, हर रोज़ आपको 30 मिनट, हर रोज़ आपको सिर्फ 30 मिनट, और इस 30 मिनट में आपको एक एक ऐसी पॉइंट आपको मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसको यदि आपने अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो चीज़ मैंने अपने आप में अप्लाई किया है, यदि वो चीज़ आपने अप्लाई किया, यदि उसको मान लिया, सिर्फ जाना नहीं है, सिर्फ उसको मान लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, उसको मानना भी पड़ता है। तो आने वाले जितने भी मेरे ये सेशंस है, आने वाले दिन के सेशंस को आपको एक पेशेंस के साथ उसको समझना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है पेशेंस। यदि आपको अपने गोल को लेके आपका पेशेंस नहीं है, आपने गोल भी बना दिया, आपने उसको नोट भी कर लिया, उसको चार्ट भी बना दिया, हर जगह पे लगा दिया, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, आप आपकी सोच नहीं बदल सके, तो फिर ये पूरा का पूरा फेल है। तो चलिए, आप यदि आगे के जर्नी में मेरे साथ है तो फिर चलते एक नई उड़ान भरने के लिए, एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। दोस्तों, हर सोच बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ये गोल, यानी कि ये सोच उस पर निर्भर है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो, कितना बड़ा आप सोच सकते हो, कितना बड़ा आप जा सकते हो। यदि आप बड़ा नहीं सोच सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ा सोचने के लिए भी आपको एक हिम्मत चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने यदि ताजमहल देखा है तो कितनी बार बना था, सोच लीजिए। यदि कुतुब मीनार भी बना था तो कितनी बार बना था, यदि बुर्ज खलीफा टावर भी बना था तो कितनी बार बना था, यदि एफिल टावर भी बना था तो कितनी बार बना था। यानी कि जितनी भी चीज़ आप सक्सेसफुल देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ आप बड़ी देख रहे हैं, तो सोच लीजिए कि वो कितनी बार बनी थी। वो एक बार नहीं बनी थी, बल्कि 2 बार बनी थी। सबसे पहले वो इंसान के दिमाग में और डॉक्यूमेंट पे, यानी कि उसको फिर सोचा था, फिर उसको डॉक्यूमेंट किया था, फिर कहीं जाके वो अप्लाई हुआ था, यानी कि बाहर बना था। यानी कि जब तक वो अपने दिमाग में कोई सोच नहीं बनी तो फिर बाहर बनने की वो आती ही नहीं है।
यानी कि जब तक आप उसको सोचते नहीं हो, उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते हो, तब तक वो बाहर नहीं बनती है। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। आप कितना बड़ा सोच सकते हो वो आप पर निर्भर है। यानी कि जितना बड़ा आप सोचोगे, जितना बड़ा आप कर सकते हो, तो उतना ही बड़ा आप कर पाओगे। यानी कि सोचना है तो कुछ बड़ा सोचना है, और सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। लेकिन कैसे? क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ कि सिर्फ सोचना तो है, मेरा गोल भी मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन गोल अपना डिसाइड कैसे करें? गोल कैसा होना चाहिए? हम गोल को कैसे स्पेसिफाई करें? यानी कि गोल को हम कैसे बनाएं जिससे हम उसको अचीव कर पाए? तो गोल कैसा होना चाहिए? तो गोल हमेशा हमारा एक स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब कि उसके बारे में ही हम अब बात करने वाले हैं कि गोल कैसा होना चाहिए। तो गोल कैसा होना चाहिए? तो गोल जैसे कि बताया स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब कि एस मतलब कि स्पेसिफाई, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड के साथ। यानी कि ये 5 चीज़ें यदि अपने गोल में होती हैं तभी वो जाके हम अचीव कर सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिक मतलब हम एक एक चीज़ अब देखते हैं कि स्पेसिफाई यानी कि स्पेसिफिक यानी कि क्या होता है। यदि इस वक्त यानी कि कोरोना के वक्त हम सब ऐसा मानते हैं कि हम सबको हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। यदि स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यदि मैं इसके वजह ये बताऊँ कि मुझे अपना वेट 10 kg लूज करना है यानी कि कम करना है, तो ये एक स्पेसिफिक गोल हो गया। यानी कि आपका जो भी गोल होता है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, तो उसके बारे में भी एक स्पेसिफिक यानी कि उसको कुछ मार्केबल होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपना चार्ट बताया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो स्पेसिफाई होना चाहिए। जब तक वो स्पेसिफाई नहीं होता है तो वो गोल में नहीं गिना जाता। फिर होता है मेजरेबल, यानी कि मैंने ये तो तय कर लिया कि मुझे वेट अपना कम करना है, लेकिन मेजरेबल नहीं होता है तो उसमें नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हम नाप सके ऐसा करना पड़ेगा। यानी कि मैं अपना वेट 10 kg तक कम करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो अचीवेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि ऐसा आपने गोल बना दिया जो रियल में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। यदि आप किसी एक फील्ड में है, अभी मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में है और आप ऐसा गोल बनाते हैं कि मुझे डॉक्टरी लाइन में यानी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं, अचीवेबल नहीं है, यानी कि रियलिस्टिक है भी नहीं। क्योंकि आप अलग में हैं और आप किसी और फील्ड में हैं और आपको सोच कुछ हो रहा है। यानी कि आप जिस पथ पर, जिस ट्रैक पर जा रहे हो, उसी ट्रैक में आप सोच सकते हो कि मैं इसमें कैसा कर सकता हूँ। यानी कि वो भी होना चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक होना चाहिए। फिर होता है टाइम बाउंडिंग। टाइम बाउंडिंग मतलब कि यदि आपने ये सोच लिया है, चलो हम जिस एग्जाम्पल से चल रहे थे उसी एग्जाम्पल में आगे जाते हैं कि यदि आपने अपना ऐसा सोच लिया है कि मैं अपना 10 kg वेट लॉस करने वाला हूँ, कम करने वाला हूँ, और यदि आप ऐसा सोचते हो कि मैं 1 हफ्ते में अपना 10 kg वेट कम कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इसकी जगह आप ऐसा डिसाइड करते हो कि मैं अपना वेट 10 kg यानी कि आने वाले 2 या 3 महीने में कम करूँगा, तो ये स्पेसिफाई गोल हो गया, यानी कि स्मार्ट गोल हो गया। यानी कि स्पेसिफाई भी हो गया, मेजरेबल भी हो गया, रियलिस्टिक भी हो गया, और एक टाइम फ्रेम के साथ। यानी कि हर एक गोल के अंदर आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इतनी चीज़ें अपने गोल में होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें अपने गोल में नहीं होती है तब वो गोल स्मार्ट नहीं होता है और उसको अचीव करने के लिए हम लायक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारा गोल कैसे होना चाहिए। जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती है तब हमारा गोल एक इजी हो जाता है और उसको हम नोट कर सकते हैं।
यदि हर सुबह नींद खुलने के बाद हम अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं होते हैं, यदि हर सुबह हम नींद खुलने के बाद अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं होते हैं, तो हम अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो इसी के साथ हमको अपने गोल को लेके आगे चलना है। जब अपना गोल ये डिफाइन हो जाता है तो फिर हम उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम यहाँ से भटक जाते हैं, हम अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। हम गोल तो काफ़ी सारे डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गोल नहीं बनाते, हम गोल हर वक्त बनाते हैं। हम हर नया गोल एवरीडे बना, जितने भी मोटिवेशन सुनते हैं उसके बाद हम अपना हर एक गोल नया बनाते हैं, लेकिन हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। हम शायद उसको लिखते भी हैं, हम उसको राइट भी करते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं, क्योंकि गोल अचीव करने के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, ये बात को नोट कीजिएगा कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, यानी कि आपने कुछ डिसाइड किया और वो चीज़ आपको आसानी से मिल गई, तो आपको फिर उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि ये तो मैं कर सकता हूँ, इट इज़ वेरी इजी। और वही चीज़ यदि आप नहीं कर पाए तो डे बाय डे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता चला जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस भी आपका चला जाता है, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी थी जो वो काम करने की वो भी आपकी कम हो जाती है। यानी कि आपको हर वक्त अपने रियल कॉन्फिडेंस में, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल के लिए आगे बढ़ना है। यानी कि ऐसा कभी नहीं मानना है कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है या बहुत इजी है। आपको एक नेचुरल तरीके से आपको कंटिन्यू उस पर काम करते हुए उस पर आगे बढ़ना है। यानी कि वो एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा, दशरथ माँ जी ने सिर्फ अकेले ही पूरा का पूरा पहाड़ खोद दिया था, और शायद उसका एक जो मूवी था उसमें एक जो लाइन थी उसकी, हर वक्त आप उसको किसी वक्त भी कहीं भी पूछो कि कैसे हो माँ जी, तो वो एक ही चीज़ बताता थे, जोरदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो यही एक इरादे के साथ, यानी कि किसी भी वक्त किसी भी माहौल में यदि आपने एक ठान लिया है, अपने आप के गोल डिसाइड कर दिया है और यदि आप उस पर चल दिए हैं, तो हर वक्त ये नहीं सोचना है कि आप ये कर नहीं सकते और आपने ये अचीव भी कर लिया, तो फिर वहाँ भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पेशेंस के साथ उस पर ऐसे ही आगे बढ़ना है। तो ये करने से आप अपने और भी गोल, यानी कि बड़े से बड़े गोल को आप अचीव कर सकते हो। लेकिन यदि आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन फिर उस पर आगे बढ़ोगे कैसे, यानी कि गोल किस तरह से होना चाहिए, तो गोल में ज़्यादातर 3 टाइप के गोल होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। यानी कि आपने जो भी गोल बनाया है, यानी कि आपने मान लीजिए कि कोई बड़ा गोल बनाया है, तो उसका एक मिड गोल होता है और शॉर्ट टर्म गोल होता है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। उसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आपको गोल इस तरह से डिफाइन करना है, लेकिन जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे तब तक ये बात की बात है। यानी कि आज आपको सबसे पहले यही काम करना है ये सेशन के बाद कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है। हो सके तो इसी वीडियो में वो पिक्चर के साथ, यदि आपने ड्राइंग बनाते हो, आप कुछ भी करके अपना गोल डिफाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं, तो उसको आप शेयर कीजिए। इसके बारे में आप जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तो वो भी पूछिए, कमेंट कीजिए कि आप इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आगे बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि गोल को अचीव कैसे करना है। काफ़ी सारे गोल के लिए अभी एक और सेशन है, इस शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। फिर उसके बाद में आने वाला है टाइम बाउंडिंग, क्या इसको टाइम में हम कैसे कर सकते हैं और
किस स्टेप के साथ, यानी कि स्टेप में हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर जो चीज़ मैंने चौथे सेशन में भी बताया था कि आपने गोल भी डिसाइड कर लिया है, सब कुछ डिसाइड कर लिया है, लेकिन जब उसको हम कहीं पे रखना है तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कि बिजनेस में आने वाली हर चुनौती को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि हर स्टेप, मैंने कहा था ना कि आपका हर एक क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उसको आपको सिर्फ एक पेशेंस के साथ उसको आगे बढ़ना है, उसको पेशेंस के साथ इस गोल को लेके आगे बढ़ना है। तो कल इसी वक्त हम फिर से मिलेंगे नई बात के साथ, गोल के नए कुछ अध्याय के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट तो करते रहिए। और 5वें दिन के सेशन के यानी कि अब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।